नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। आज उसी को आगे जारी रखते हुए आइए कुछ जो कंसेप्ट है हम लोग का उसको देखेंगे, उसके बाद प्रश्न इस पर हम लोग बनाएंगे। तो है कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या क्या होता है। कॉमन का मतलब दो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, उसमें से दोनों जो रूट है दोनों का दो ठो वो कॉमन है या नहीं है, उसी का शर्त जो है हम लोग आज देखेंगे। तो कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, ठीक है। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 और a2 0 के बराबर नहीं है। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने देखा था, जैसे ही a1 0 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो फिर तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक होने के लिए वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा तो रहेगा ही नहीं, इसीलिए a1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार a2 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 ये हो गया तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए a2 और a1 जो है हम लोगों का 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो द्विघात समीकरण लिया गया बच्चों। कौन कौन लिया गया, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। अब आइए, यदि दोनों में दो रूट हो गया, द्विघात है तो 2 रूट होगा, 3 है वेरिएबल का पावर तो 3 रूट, 4 पावर है तो 4 रूट। रूट का मतलब मूल, मूल बोलिए, शून्यांक बोलिए, 0 बोलिए, ठीक है, सब एक ही बात है। तो आइए, 1 रूट ऑफ कॉमन, दोनों में से जैसे इसका भी 2 रूट हुआ पहले इक्वेशन का, और ये a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 का भी 2 रूट हुआ, तो दोनों का दो रूट हुआ। उसमें से कह रहा है एक रूट, दोनों का एक एक रूट क्या हो जाए बच्चों, कॉमन हो जाए। इफ 1 रूट इज कॉमन, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 होल स्क्वायर। यदि दो कॉमन, कहने का अभिप्राय ये है बच्चों कि यहां पर आइए, पहला का मान लिया जाए अल्फा बीटा है और दूसरे का क्या है, अल्फा डैश बीटा डैश है। दो इक्वेशन है ना। कहा जा रहा है कि ये दोनों रूट यदि कॉमन हो जाए, ये दोनों रूट क्या हो जाए बच्चों, कॉमन हो जाए, ये दोनों रूट अल्फा और अल्फा डैश क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तब क्या कंडीशन होगा, ये होगा। और यदि दोनों रूट कॉमन हो जाए, अल्फा भी और बीटा भी और अल्फा डैश और बीटा डैश, ये दोनों रूट बच्चों कॉमन हो जाए, तब क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका फर्स्ट इक्वेशन का सेकेंड का भी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये हो जाता है, ठीक है। अब आइए, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि रूट दिया हुआ हो तो, जैसे इक्वेशन दिया हुआ हो, द्विघात समीकरण दिया हुआ हो, तो रूट निकालने का तरीका हम लोग देख लिए पिछली कक्षा में। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि रूट दिया हुआ हो और उससे कहा जाए आपसे कि आप द्विघात समीकरण निकालिए। ये रफ हो गया, इसको जो है, ठीक है,
ये रफ है बच्चों, इसको ठीक है, इसको नोट नहीं करना है। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनाना है। कैसे बनाएंगे? रूट दे दिया हो तो कहे कि आपको इससे द्विघात समीकरण निकालिए, तो मान लिया द्विघात समीकरण निकालने के लिए तो दो रूट होना चाहिए, तो मान लिया रूट है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तब क्या हो जाएगा? तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0, वही लिखा गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, एक्स वेरिएबल है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। अब आइए, क्यूबिक रहे इक्वेशन है तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात, लेकिन क्यूबिक के बारे में जान लीजिए, कभी कदार पूछ दिया जाता है, तो कुछ विशेष नहीं है उसमें, थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है। जैसे पूछ दिया रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए एक्स क्यू, देखिए क्यूबिक है तो पावर 3 हो गया ना वेरिएबल का, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा? मान लिया इनका रूट है 3 है, पावर 3 है, तो मूल कितना होगा? रूट कितना होगा? 3 ठो, तो मान लिया अल्फा बीटा और गामा 3 मूल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, वहां क्या होता था द्विघात में? सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो यहां भी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेयर्स ऑफ रूट्स, मतलब प्रोडक्ट्स पेयर बनेगा और उसका सम, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, मूलों का युग्म का गुणनफल, मूलों का युग्म का गुणनफल का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, तथा मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा गामा है ना, वो हो जाएगा माइनस डी बाई ए। ये कैसे होगा इसको भी हम आपको दिखा देते हैं बनाकर क्वेश्चन के रूप में, ठीक है? तब तक इसको पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखा जाए, जैसे मान लिया जाए इक्वेशन है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। यहां पर देखिए ये क्या है? पावर 3 है, वेरिएबल 3 है, यानी घात इसका कितना है? पावर 3 है, ठीक है? 2 रहता तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, तो क्यूबिक हो गया, 2 था तो 2 रूट, 3 है तो 3 रूट, तो यहां लिखेंगे, मान लिया जाए लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है? देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए इंटू, अब आइए देखिए ये जो रूट है, रूट का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? रूट हो बोलिए या मूल बोलिए या जीरोज बोलिए या शून्यांक बोलिए, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? यानी कि वो जो रूट आ रहा है, मूल जो आ रहा है, उसका वैल्यू इसमें एक्स के जगह रखते हैं तो वो 0 आ जाएगा। 2 रूट है तो दोनों वैल्यू अलग अलग रखिएगा, 0 आएगा, मतलब वो उसको संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है इक्वेशन को, है ना?
तो यहां 3 रूट है बच्चों, तो 2 रूट है तो क्या, 1 रूट है तो x माइनस अल्फा, 2 रूट है तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, यदि अल्फा बीटा ले लिए हैं तो, है ना। उसी प्रकार यहां 3 रूट है तो क्या ले लेंगे, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, यही तीनों रूट होगा। ठीक है, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, यदि इनका 3 रूट अल्फा बीटा गामा हो तब ये होगा। अब इसको तोड़ लिया जाए, देखिए ए मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स फिर माइनस बीटा एक्स, तो माइनस कॉमन ले लिया ये, और फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, यहां से आइए, अभी लिखिए नहीं, अभी समझना है बच्चों, देखिए समझिए, पहले लिखने के लिए समय देंगे, पहले समझ लिया जाए। ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ए एक्स क्यू होगा ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा इंटू एक्स। ठीक है, अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए माइनस क्या होगा बोलिए, गामा एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा बोलिए, गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। पहले एक्स से किया बच्चों, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा एक्स और माइनस प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को तोड़िए, देखिए क्या क्या होता है, ए एक्स क्यू, यहीं से आइए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए कहाँ कहाँ है बच्चों, यहाँ है, ये तो लिखा गया, ये लिख लिए ना हम लोग, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा और ये गामा है, ये और ये, है ना, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर लिखा गया। अब एक्स वाला पार्ट देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ देखिए, है ना, ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो गया, ये लिखा गया, ये बचा क्या बच्चों, दिस माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, बचा ना, तो ये देखिए ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू दिस। अब आइए इसको गुणांक को इक्वेट कर दिया जाए, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, वी गेट एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद के गुणांक को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। ये तो एक्स क्यू बच्चों कट गया, है ना, तो बचा क्या, देखिए अब यहां से देखिए b इक्वल टू क्या हुआ, देखिए यहां से माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा अल्फा, यहां ए देखिए यहां छूट गया बच्चों, सब में देखिए ए यहां छूटा है, ब्रैकेट तोड़े हैं ना, तो ए होगा ना सब में, ए, फिर यहां भी ए छूटा है, ए इंटू एक्स माइनस, है ना, ए, ठीक है। ए छूट गया था, ए इंटू ए, ब्रैकेट तोड़ा बचा, ए अल्फा प्लस बीटा गामा, तो यहां क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ए, यहां से क्या निकल जाएगा बोलिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया बोलिए, माइनस बी बाई ए, अर्थात मूलों का योगफल क्या हो गया, देखिए मूलों का योगफल यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, यही ना आया था, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना, मूलों का योगफल, है ना। उसी प्रकार इसका ये देखिए c, c इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, देखिए a इंटू एक्स, एक्स कट गया, x का गुना ए, x का गुना क्या है, c है, और उधर क्या है, a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां से क्या हो गया बच्चों, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c बाई ए, यानी ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल का पेयर युग्म हो गया, ये कितना हो गया, c बाई ए हो गया, है ना, मूलों का गुणनफल का युग्म का योगफल कितना आ गया, ये c बाई ए, यही प्रूफ, यही था रिजल्ट में, देखिए प्रूफ हो गया। अब क्या है, माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा, डी बराबर माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू ए, यहां भी ये छूटा हुआ है ए, तो क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा ए, है ना, कितना हो जाएगा बोलिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अर्थात मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या आ गया, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स माइनस डी बाई ए, तो देखिए आ गया ना, स्क्वायर वाले में क्या था, सम ऑफ फ्रूट्स माइनस बी बाई ए, अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी बाई ए, इसमें एक बढ़ गया बच्चों, मूलों का गुणनफल तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, और ये मूलों का गुणनफल का सम, गुणनफल का पेयर युग्म का सम सी बाई ए, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा यहां माइनस डी बाई ए, तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन बनाया जाए उस पर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस कहां तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आइए बारी बारी से इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए बच्चों। लेट कुछ मान लिया जाए, x इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए, इसी तरह कहां तक है, इन्फिनिटी तक है बच्चों, ये पता नहीं है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, कहां तक है,
इन्फिनिटी तक है। तो x बराबर रूट ए माने हैं, मान लिया जाए, ये तो नहीं पता है ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। इसको यदि देन ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, समझिएगा बच्चों, बोर्ड पर देखिए, स्क्वायर रूट ए प्लस, यदि हम यहाँ x लिख दें, x लिख दे, a प्लस x लिख दे बच्चों, तो x लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सारा रूट ए सब आ जाएगा कि नहीं। यही यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि रूट में है और ये इन्फिनिटी तक उसी तरह बार बार आ रहा है, तो एक a लिख दिया और फिर x लिख दिया, तो फिर ये भी तो ये इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तो पता नहीं ना कि कितना है, तो उसको यदि x मान लिए तो फिर ये रूट ए आ गया। ठीक है, तो देन x इक्वल टू, कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह का जब प्रश्न रहे तो मान लिया जाए और एक को छोड़ के या दूसरा क्या कर लिया जाए, वहां पर ऐड कर लिया जाना चाहिए। तो ये हो गया रूट ए प्लस एक्स हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आइए, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तभी ना बच्चों रूट खत्म होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये a प्लस एक्स है, तो वर्ग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बोलिए a प्लस एक्स। अब सबको एक साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टर देखिए क्या हो जाएगा बोलिए, एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग रिजल्ट प्रूफ किए थे ना, एक्स इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता था। इसी फॉर्मूले को बच्चों हम लोग यहां यूज करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तो b की जगह -1, तो 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस a अपॉन 2, है ना, यही ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बोलिए, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस, यहां क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस 4a अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a। क्लियर। अब आइए, x इक्वल टू आ गया, यही वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इतना को x माने थे और इतना आ गया, तो ये देयरफॉर x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये प्लस क्यों लिया गया, क्योंकि x क्या है 0 से बड़ा है, x ये जो है निगेटिव नहीं है, ये टोटल ये क्या है, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट क्या है पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0, तो यही हुआ हम लोग का बच्चों फाइनल आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्या था, रूट ए इंटू रूट ए, यहां प्लस था बच्चों और यहां क्या है इंटू में है, तो इसको भी मान लिया जाए, लेट x इक्वल टू अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए फिर अंडर रूट ए, ये कहां तक इन्फिनिटी तक है, कहां तक है इन्फिनिटी तक है बच्चों। ठीक है, तो देन उसी तरह क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू एक्स, एक्स यहां लिख दिए तो ये सब आ गया कि नहीं, टोटल आ गया, इन्फिनिटी तक आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कीजिएगा, दोनों साइड बच्चों
बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, खत्म हो गया। इसको इधर ले आया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया बच्चों तो एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 0। तो यहां से क्या हो गया, x बराबर 0 और x बराबर a, यहाँ x बराबर a होगा। क्यों होगा, क्योंकि x क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है। जहां x 0 ले लीजिएगा तो ये टोटल पार्ट बच्चों 0 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू a होगा। यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर, x ग्रेटर देन 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, a आ गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स देन फाइंड द कंडीशन। प्रश्न ये कहा जा रहा है आपसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो मूलों का योगफल है, द्विघात समीकरण के मूलों का जो योगफल है वो बराबर है मूलों के वर्ग का योगफल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मूलों का वर्ग का सम बराबर है, ठीक है ना। तब कह रहा है इनका कंडीशन बताइए, शर्त बताइए। तो सॉल्यूशन, ए थोड़ा सा बीच में ही था समय, वो हो जाएगा, हाँ ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए, हो जाएगा ना। मान लिया इस द्विघात समीकरण का मूल अल्फा बीटा है, तब मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है, लिख दिया गया यहां से। अब आइए, अब जो प्रश्नानुसार है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, हिंदी में इसको प्रश्नानुसार बोलेंगे, है ना। क्या कहता है कि सम ऑफ रूट्स, ये जो सम ऑफ रूट्स है बच्चों सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, इज इक्वल टू, बराबर है, क्या है बराबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स का स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा रूट था तो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, बीटा था तो बीटा स्क्वायर, उनका योगफल। यही हम लोग का कंडीशन दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आप तो जानते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कब, जब ए प्लस बी दिया हुआ हो, यहाँ ए प्लस बी दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो यही लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाई ए। देखिए यहां से क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, ये तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए माइनस बी बाई ए, एलसीएम ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2ca, है ना। अब आइए क्या हो गया बोलिए, एक ए से एक कैंसिल हो गया बच्चों, तो माइनस ए बी
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ca। ए इधर गया तो मल्टीप्लाई हुआ ना, तो माइनस ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर 2ca। अब यहां से क्या हो जाएगा देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस है दूसरे साइड गया तो प्लस, यानी 2ca प्लस ए बी, 2ca सॉरी माइनस ए बी, 2ca माइनस ए बी, 2ca प्लस हो गया माइनस ए बी, और यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा तो 2c माइनस बी। ठीक है ना, यही कंडीशन हुआ, विच इज कंडीशन। क्या कंडीशन होगा पूछा जा रहा था, तो जो कि यही कंडीशन हुआ। ठीक है, तो ये नोट कर लिया जाए। उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने आज प्रश्न देखा ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही हम लोग करके छोड़ेंगे यहाँ पर। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।